साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं, ये वाला पार्ट हम लोग अब सीख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं कि और हम लोगों को अभी क्या सीखना है। देखो, मैं एक बहुत ही बेसिक से चीज़ बता रही हूँ, उस चीज़ को पहले समझोगे और इसीलिए क्योंकि उससे हो सकता है एमसीक्यू क्रिएट हो जाए, हो सकता है ट्रू और फॉल्स क्रिएट हो जाए, है ना, असर्शन रीजनिंग कुछ भी पार्ट का वहाँ से क्रिएट हो सकता है। तो आप लोगों के पास मान लेते हैं, मैंने कल एक कंडीशन बताई थी, क्रिकेट मैच में 2 बैट्समैन खेल रहे हैं, दोनों की पार्टनरशिप ने टोटल रन बनाए हैं 145। ये मैंने कल एक इलस्ट्रेशन लिया था। तो मान लेते हैं कि आपको ये नहीं पता कि बैट्समैन 1 ने कितने रन स्कोर किए हैं और बैट्समैन 2 ने कितने स्कोर किए हैं। तो हम ये लेट कर लेते हैं कि जो तुम्हारे पास बैट्समैन नंबर 1 है, ठीक है, वो बैट्समैन नंबर 1 उसने जितने रन स्कोर किए हैं वो एक्स है, और जो आपका बैट्समैन नंबर 2 है उसने जितने रन स्कोर किए हैं वो कितना है, वाई है। ओके, तो ऐसे केस में अगर मैं बोलूँगी कि दोनों बैट्समैन ने मिलाकर लेट से 80 रन स्कोर किए, तो मैं इस चीज़ को मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में किस तरीके से लिख सकती हूँ। आई कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना, 80। ठीक है, फिर कल हमने इससे बातचीत भी की थी कि मुझे नहीं पता कि x ने कितने रन स्कोर किए हैं, मुझे नहीं पता कि y ने कितने रन स्कोर किए हैं, लेकिन हाँ ये बात पता है कि x प्लस वाई का सम कितना है, 80 है। ठीक है, तो मान लेते हैं एक फर्स्ट पर्सन ये ऑब्जर्वेशन कहता है कि अब x जो है वो पहले बैट्समैन ने स्कोर किए हैं 0 रन। ठीक है, अगर पहले बैट्समैन ने 0 रन स्कोर किए हैं तो फिर y वाले ने कितने मतलब हुए होंगे, 80, ताकि आपके पास 0 + 80, देखो सम कितना रहना चाहिए, 80। समझ रहे वाली बात। फिर जो सेकंड केस ये हो सकता है करके कि मैं बोलूँ कि नहीं यार एक्स वाले ने तो 1 स्कोर किया है, तो जो तुम्हारा वाई वाला है उसने कितने स्कोर किया होगा, 79। थर्ड केस ये हो सकता है मैं बोलूँगी कि नहीं एक्स वाले ने 50 स्कोर किया है तो वाई वाले ने 30। तो ऐसे करते करते हम सभी लोगों के हिसाब से अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट की जा सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ तो क्योंकि मैं रन्स की बातचीत कर रही हूँ तो रन्स कभी भी आपके नेगेटिव नहीं हो सकते, बराबर, और ना ही वो कभी आप लोगों के क्या कह सकते हैं, फ्रैक्शन में हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम नेगेटिव नंबर्स को नहीं ले रहे हैं। अदरवाइज अगर ये सिर्फ रन्स को छोड़कर, ठीक है, अगर ये सादे नंबर्स होते, एक्स और वाई 2 नंबर्स होते, तो मैं ऐसा कॉम्बिनेशन भी तो ले सकती थी करके कि x -100 और y आपका 180, ताकि -100 + 180 इसको अगर हम करेंगे तो देखो ये आ रहा है 80 तो आ रहा है। तो क्योंकि ये रन है तो हम इसमें लिमिटेड हैं। ठीक है, हमने कुछ लिमिटेड नंबर से और कुछ लिमिटेड x और y के कॉम्बिनेशंस लिए। बट अगर ये चीज़ एक नंबर होती तो मैं नेगेटिव नंबर्स के कॉम्बिनेशन ले सकती थी, है ना, और फ्रैक्शंस में लेकर भी आंसर निकाल सकते थे। सो अगर आपको कोई एक इक्वेशन दी जाए, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि उस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के आपके पास इनफाइनाइट सोल्यूशंस हो सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सोल्यूशन? ठीक है, अब मैं जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि अगर आपके पास, इस स्टेटमेंट को कॉपी में नोट डाउन कर लेना, कि अगर आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में, ठीक है, तो उस 2 वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन के पास इनफाइनाइट सोल्यूशंस हो सकते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। बट अगेन यहाँ पे हो सकता है किसी को डाउट अराइज हो कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन का मैथमेटिक्स में ये मीनिंग होता है एक्स और वाई, मतलब अगर 2 वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, तो मैं एक्स और वाई बोल रही हूँ। अगर मान लेते कल को मेरी इक्वेशन कुछ इस तरीके की रही कि P और Q उसमें वेरिएबल है, तो मैं P और Q बोलूँगी, जो वेरिएबल है मैं उसका नाम लूँगी। ठीक है, तो आपके वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यू जिन्हें इक्वेशन में पुट करने पर इक्वेशन क्या हो जाए, LHS बराबर RHS आ जाए, उसे एक्चुअल में हम कहते हैं उस चीज़ का सोल्यूशन। ठीक है, जैसे एक इक्वेशन मैंने तुमको दी 2x + y = 0, तो अभी यहाँ पे इमेजिन मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करती हूँ, ठीक है, और y की वैल्यू मैं यहाँ पे 0 पुट कर देती हूँ, तो ये चीज़ बताओ कैसी हो जाएगी। ये हो जाएगा 2 × 0 + 0 और = 0, तो देखो 0 = 0 आ गया। तो हम फिर ये कहेंगे कि यस x = 0, y = 0 उस चीज़ का क्या है, सोल्यूशन है। लेकिन अगर मान लेते हैं मैं यहाँ पे x की जगह 1 पुट करती और y की जगह लेट से 0 पुट करती, ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो जाती, 2 × 1 + आपका 0 = 0।
तो ये हो जाता है 2 + 0 = 0, तो 2 = 0। क्या 2 = 0 होता है क्या? नहीं होता। तो इसका मतलब यहाँ से LHS बराबर RHS नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 रखने पर वो आंसर का LHS बराबर RHS नहीं हुआ, तो इसका मतलब वो वैल्यूज उस पर्टिकुलर इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है ना। तो जब हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होते हैं, तो ऐसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ जरा? उसके इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो उसकी वैल्यूज़ को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, जो उसकी वैल्यूज़ को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे देती हूँ, मैंने तुमसे कहा ये एक इक्वेशन है 3y = ax + 7। तुम्हें यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करनी है, ऑब्वियस है, लेकिन इस क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है कि आपका पॉइंट 1,2 जो है इस पर्टिकुलर इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सोल्यूशन? अगर ये पॉइंट उस पर्टिकुलर इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो ऐसे केस में इस पॉइंट का यहाँ पे जो ये 1 है, इसमें हम क्या करेंगे? उस इक्वेशन में x की जगह 1 पुट कर देंगे, y की जगह 2 पुट कर देंगे। तो ऐसा करने पे देखो ये चीज़ क्या हो जाएगी? ये ऐसे में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हो गया 6 - 7 = a। सो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? -1। अगर कोई किसी चीज़ का सोल्यूशन होता है ना, तो आप उसकी वैल्यूज़ को x और y की जगह क्या कर सकते हो? पुट कर सकते हो, अगर वेरिएबल x और y है तो। अगर वेरिएबल x और y नहीं है, ठीक है, तो फिर तुम वहाँ पे क्या करोगे? उस चीज़ को फिर वहाँ पर उस चीज़ को क्या करना है? अगर उसके वेरिएबल x और y नहीं है, तो जो वेरिएबल है वो लिखना। लेट अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता 3 × p = aq + 7, तब मैं यहाँ क्या लिखती? पुट p = 1 और q = 2, ये ऐसा। ठीक है, तो समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ करके? तो ये सोल्यूशन का मतलब समझ गए हम लोग कि लीनियर इक्वेशन जो आपका रहता है 2 वेरिएबल वाला, उसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, रहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। हमने लेकिन अभी अभी तो देखो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना सीखा है, राइट? तो हमने क्योंकि अभी अभी साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना सीखा है, तो मैंने उससे पहले तुम्हें साइमल्टेनियस इक्वेशन का मीनिंग भी बताया था कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशंस का मतलब होता है कि आपके पास 2 लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है, पेयर ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। आपके पास 2 लीनियर इक्वेशंस की जोड़ी को एक्चुअल में हम लोग क्या कहेंगे? साइमल्टेनियस इक्वेशन कहेंगे। तो अभी ये जो हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो तुमने याद रखो, जब तुम 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते हो, एक साइमल्टेनियस इक्वेशन को जब सॉल्व करते हो, एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब 2 पेयर, ठीक है, वो 2 लीनियर इक्वेशन का एक पेयर। जब उस एक पेयर को सॉल्व करते हो, तो वहाँ से एक x की वैल्यू आती है और वहाँ से एक y की वैल्यू आती है। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे केस में आपके पास x और y के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस नहीं होते हैं। वहाँ पे आपके पास x और y का सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या होता है? एक ही सोल्यूशन होता है। ठीक है, एक ही सोल्यूशन, मतलब x और y की सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू होगी जिसको पुट करने पर, ठीक है, जिसको पुट करने पर आपकी वो दोनों इक्वेशंस, ठीक है, x और y की, देखो अगर एक इक्वेशन लिखकर दे दी है इक्वेशन नंबर 1, तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। अगर इक्वेशन नंबर 2 लिख कर दे दिया है, तो उस इक्वेशन नंबर 2 में जो x और y है उसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। बट इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर सॉल्व करके एक ऐसे x और y की वैल्यू ढूंढनी है जो दोनों में आ रही हो, ठीक है, जो दोनों में कॉमन हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास कितनी होगी? ओनली 1। ठीक है, अगर इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, इसके पास भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, बट एक ऐसी वैल्यू जिसको यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे पुट करने से LHS बराबर RHS हो रहा होगा, वही एक सेम वैल्यू, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास कितनी हो सकती है? ओनली 1। तो ये चीज़ मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि अब हम लोग जो कंसेप्ट सीख रहे हैं वो ग्राफ का सीख रहे हैं। अगर तुम्हें मैं कहूँगी कि आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है एक इक्वेशन का, ठीक है, लीनियर इक्वेशन का, तो ग्राफ ड्रॉ करना हमने सीखा है 9th स्टैंडर्ड में। फिर से एक बार लगे तो चीज़ें रिवाइज कर लेंगे। तो ग्राफ आज का काम है हमारा ड्रॉ करना। फिर उस ग्राफ से हम लोग जब कल कंक्लूजन्स निकालेंगे ना कि इस ग्राफ को बना के तुम्हें क्या समझा या क्या सीख मिली, तो वो सीख एक्चुअल में तुम्हारे काम में आएगी। ठीक है, तो उसी के लिए इतना प्रवचन मैंने दिया था। तो अभी के लिए अपने दिमाग में क्या फिट रखोगे कि अगर आपके पास सिर्फ एक इक्वेशन है, अब एक इक्वेशन दुनिया भर के हर अकेली इक्वेशन के
कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइट। ठीक है, अब इसमें मैं इसीलिए स्टेटमेंट पे बार बार जोर दे रही हूँ क्योंकि ये यहाँ से अगर मान लेते मैंने एक MCQ क्रिएट किया, क्वेश्चन मैंने इस प्रकार से दिया तुम्हें, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज डैश सॉल्यूशंस, तो उसमें हमारी बुद्धि कैसी चलेगी? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल मतलब 2 इक्वेशन, 2 सॉल्यूशंस, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, 2 वेरिएबल मतलब 2 सॉल्यूशन नहीं। ठीक है, तो आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, बट अगर आप वैसी 2 लीनियर इक्वेशन ले आओ तो उन 2 लीनियर इक्वेशंस का एग्जैक्टली दोनों में कॉमन, दोनों से कॉमन निकलने वाला एक ऐसी वैल्यू जो दोनों में काम आए, जो दोनों के LHS इक्वल टू RHS को सेटिस्फाई करे, वो सिर्फ एक होती है। ठीक है, तो वैसे तो ये पार्ट हमारे कल की पढ़ाई का है, लेकिन इतना पार्ट मैंने समझा दिया है तो ये चीज़ दिमाग में याद रखना। ठीक है, अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना सीखते हैं। वैसे तो तुम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना आता है, उसमें कोई ऐसी खास बड़ी बात नहीं है ग्राफ ड्रॉ करना। ठीक है, क्योंकि 9th क्लास में ग्राफ ड्रॉ करना हम लोग सीखते हैं। तो आज का काम वो 2 आपके पार्ट वाले वीडियोस, उनके इलस्ट्रेशंस और उनसे रिलेटेड होमवर्क, और आज का काम रहेगा ग्राफ ड्रॉ करना। फिर जब तुम ग्राफ ड्रॉ करना अच्छे से सीख जाओगे तो इस ग्राफ से हमें क्या सीख मिली, ये वाली चीज़ कैसा है, हम लोग कल सीखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग इससे बातचीत करते हैं। अभी एक एक्टिविटी होती थी बहुत ही छोटे स्टैंडर्ड में, क्लास तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उसमें क्वेश्चन ऐसा होता था कि बोला जाता था कि हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ वन गिवन पॉइंट, ऐसा एक क्वेश्चन आता था। तो उसमें अगर आपके पास एक गिवन पॉइंट है तो आप कितनी नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉ कर सकते हो। तो जैसे फिर हम लोग क्या करते थे, एक ऐसा पॉइंट ड्रॉ कर लेते थे, फिर ऐसा अपनी कॉपी में ऐसी लाइन्स ड्रॉ कर करके दिखाते थे कि देखो एक ऐसा बनाया हमने। तो अब तुम खुद सोचो, अगर आपके पास एक पॉइंट होगा तो उस एक पॉइंट से तुम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो? यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइन्स इन एनी डायरेक्शन। क्लियर है? बट मान लेते हैं मैंने 2 पॉइंट स्पेसिफाई कर दिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, और मैं कहूँगी तुम्हें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों से पास हो। ठीक है, सिर्फ पॉइंट 1 से नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पॉइंट 2 से नहीं होनी चाहिए, पॉइंट 1 पॉइंट 2 दोनों से होनी चाहिए। तो आपके पास यही एक ऑप्शन है इकलौता। तुम थोड़ा सा भी पॉइंट 1 से बनाने वाली लाइन को अगर ऊपर कर दोगे तो वो ऊपर करने से वो लाइन क्या हो जाएगी आपकी, सीधी 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 देखो ऐसी जाएगी, पॉइंट 2 तो मिलेगा ही नहीं कभी। तो अगर आपको 2 पॉइंट्स बता दिए जाए कि देखो ये आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, तो उस 2 पॉइंट से हम लोग सिर्फ और सिर्फ कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो दोनों पॉइंट्स के उससे गुजर रही है। बट अगर आपके पास एक पॉइंट दिया जाए तो उस एक पॉइंट से तुम इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हो अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट अपने नोट्स में लिख लेना। तो अभी हम लोगों को ग्राफ बनाने वाली प्रोसेस में आना है। अभी को ग्राफ बनाने वाली प्रोसेस क्या है, हम लोगों ने ग्राफ बनाना शुरू किया। सबसे पहला लेट्स से मैंने तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करने को कहा है 2x + y = 0 का। ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, एग्री। तो इसका मुझे भी ग्राफ ड्रॉ करना है। कुछ नहीं करना होता है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको, वैसे एक लाइन बनाने के लिए सिर्फ एक लाइन अगर आपको ड्रॉ करनी है तो एक लाइन के लिए आपको कम से कम यानी कि मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, एक लाइन अगर ड्रॉ करनी है, एक एग्जैक्ट लाइन किसी चीज़ की एग्जैक्ट की, देखो यहाँ से यहाँ, तो आपको कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, इनफाइनाइट पॉइंट्स ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 2 पॉइंट हैं तो एक लाइन एग्जैक्ट वो बन जाएगी। अगर आपके पास सिर्फ एक ही पॉइंट है तो फिर तो ऐसी बहुत सारी लाइन्स बन जाएंगी। उस पर्टिकुलर लाइन को बनाने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए। बट हम लोग एक्यूरेसी के लिए मैं बोलूँगी कि हम लोग 3 पॉइंट्स लेंगे ताकि लाइन हमारी बहुत ही अच्छी बने ग्राफ पेपर पे। ठीक है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसका मैं तरीका बता देती हूँ कैसे करना रहता है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, टेबल क्रिएट करने में गड़बड़ी मत करना। पहले वाला जो कॉलम रहेगा उस कॉलम की हेडिंग रहेगी x, दूसरे की हेडिंग रहेगी y और तीसरे की हेडिंग रहेगी x, y कोऑर्डिनेट्स। अब एक काम करो, इस इक्वेशन में x की वैल्यू तुम कुछ भी ले लो जो तुम्हें ठीक लगती है। अब थोड़ी सी अपनी कॉमन सेंस दौड़ाना और ऐसी कोई वैल्यू मत ले लेना जिससे पॉइंट वाइंट में फालतू के आंसर्स आए। ठीक है, झंझट में नहीं पढ़ना है। ठीक है, ज़बरदस्ती का। ओके, तो अब देखो ये चीज़ क्या हो जाएगी। लेट्स से मैंने यहाँ पे x की वैल्यू ले ली 0, तो जब मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 ले लूँगी, ठीक है, ऐसा लिखते हैं व्हेन x = 0,
तब बताओ ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये इस तरीके से हो जाएगा y इक्वल टू कितना 0। अगर तुम x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी और इससे कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0,0 आ जाएगा। अब मान लेते हैं मैंने यहाँ पे x की वैल्यू रखी होती 1, तो ऐसे केस में ये चीज़ क्या हो जाएगी ऐसे, देयरफॉर y इक्वल टू कितना आएगा -2। अगर आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू -2 आएगी, यानी कि 1,-2 ये हो गया हमारे पास। ठीक है, फिर कोई दूसरी वैल्यू चूज़ कर लो, मैं x की चूज़ कर रही हूँ, तुम y भी चूज़ कर सकते हो, उससे कुछ नहीं है। अब x की वैल्यू मैंने यहाँ पे कितनी पुट कर दी 2, तो यहाँ से मेरे पास आपकी y की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी -4। 3 पॉइंट्स देखो बहुत सफिशिएंट होते हैं, मिनिमम आपको कितने पॉइंट चाहिए होते हैं 2 पॉइंट से भी लाइन बन जाती है, बट थोड़ी सी एक्यूरेसी के लिए ना मैं 3 पॉइंट्स ले रही हूँ। क्लियर है। अब हो सकता है कोई इंसान तुम्हें ये भी बोले कि नहीं हम लोग 4 पॉइंट्स लेंगे, तो फिर वो एक पर्सन टू पर्सन वेरी होगा कि उसको कितने पॉइंट्स लेने हैं, बट मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, उस मिनिमम वर्ड को अच्छे से नोट्स कॉपी में लिखना 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स आर सफिशिएंट। ठीक है, ज़्यादा ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 2 पॉइंट्स आर सफिशिएंट। चलो अभी ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। ग्राफ बनाने के लिए तुम्हें क्वाड्रेंट बनाना पड़ेगा, क्वाड्रेंट बनाना तो आता ही है। ठीक है, तो हम लोग क्वाड्रेंट बनाना शुरू कर देते हैं। ये देखो किस तरीके से, ये इस तरीके से हमने 4 क्वाड्रेंट्स हमारे ड्रॉ कर लिए। ग्राफ पेपर में तुम लोग अच्छे से करना, उस चीज़ का स्केल वगैरह भी लिख लेना। अभी इसमें मैं मार्किंग कर लेती हूँ, वो सो कि भूले ना हो अभी तक। ये 1, यहाँ ऊपर में 2, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 5। वैसे ही यहाँ पे कितना आ जाएगा -1, यहाँ आ जाएगा -2, यहाँ पे सॉरी +1 +2 और फिर यहाँ पे +3 +4 एंड +5, ये ऐसे में। ठीक है, मैं यहाँ -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, यहाँ पे -5, यहाँ पे कितना आ गया -1, यहाँ -2 -3 -4, इतना काफ़ी रहेगा। y' ऊपर में y, यहाँ पे दे देना अपना x' और यहाँ पे दे देना x और ओरिजिन। अब देखो पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, तो पहला पॉइंट क्या है आपके पास 0,0, तो 0,0 कहीं नहीं होता है, ओरिजिन में ही होता है। सो ये आ गया हमारे पास एक पॉइंट। ठीक है, अभी एक दूसरा पॉइंट देखो कहाँ है हमारा 1,-2, तो देखो जरा ढूंढो 1,-2 कहाँ पर है, तो ये 1 है और -2 कहाँ पर है, ये नीचे। तो ये हो गया आपका एक नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद एक और पॉइंट ढूंढ लेते हैं, क्या है हमारा 2,-4, तो ये तुम्हारे पास 2 है और ये आपका -4 है, तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। अब इन तीनों पॉइंट्स को उठाकर इनके पास से एक स्केल से, ठीक है, एक लाइन पास कर दो, बस ये बन गया आपका ग्राफ। तो ये किस चीज़ का ग्राफ बना, 2x + y = 0 का। तो ग्राफ के ऊपर लिख देना कि वो 2x + y = 0 का ग्राफ है, और उसके अलावा जहाँ जहाँ आपने मार्किंग किए वहाँ वहाँ इस तरीके से पॉइंट्स को भी मेंशन करना है करके। ठीक है, सो ये हम लोगों ने ग्राफ बना लिया। अब ये ग्राफ बनाना तो हमने 9th स्टैंडर्ड में भी सीखा है। ठीक है, अब इस ग्राफ से देखो तुम्हें एक कंसेप्ट मुझको सिखाना है, वो कंसेप्ट ध्यान से लिखोगा, सुनोगे, उसको अपनी नोट्स कॉपी में अच्छे से बोल्ड शब्दों में कैसा लिख के रखना। कंसेप्ट ये है कि जो तुम्हें मैंने एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया था, इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का अगर मुझे ABC निकालना है, मेरे को ऐसा लगता है कि अब तुम लोग ABC के बारे में जानते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, AX + BY + C = 0। तो मुझे अगर इसका ABC लिखना है तो यहाँ से मैं देखूंगी कि x के सामने वाला a, तो a = 2, b = 1, और यहाँ पे तो कुछ दिया ही नहीं है नंबर, तो कुछ नहीं है, मतलब +0, तो यहाँ पे c = 0। तो यानी कि ये तुम्हारे पास एक ऐसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल थी जिसका c बराबर कितना था, 0। तो याद रखना, आज के बाद अगर तुम्हें कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अगर मिलेगा और अगर उस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का c = 0 होता है, तो हमेशा यानी कि हमेशा वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऐसी ही दिखेगी। ऐसी का मतलब देखो, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, दिख रहा है, ओरिजिन से पास होते हुए जा रही है। हो सकता है कि कभी ये ऐसी दिखे, ये इस डायरेक्शन में जाती हुई दिखे, लेकिन हमेशा पास किससे होगी, ओरिजिन से। यानी कि जब भी आपके पास एक लीनियर इक्वेशन, इसको नोट डाउन करके रखना अपने नोट्स में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अगर आपके पास है और अगर उस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का c = 0 है,
तो ऐसे केस में ऑलवेज वो जो लाइन आप बनाओगे, ठीक है, वो लाइन हमेशा किसको पास करेगी, तुम्हारे ओरिजिन को पास करेगी, ठीक है। ये हम लोगों के नोट्स में इंक्लूड कर लेना, ठीक है। समझ गए क्या हमने सीखा इस चीज़ से? पहले तो ग्राफ बनाना तो सीखा ही सीखा, उसके अलावा ये वाला एक कंसेप्ट भी यहाँ से सीख लिया है। ओके, चलो अब आगे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट में एक और ग्राफ बनाना सीख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें कुछ इस प्रकार से दिया है। यहाँ पे मैंने कहा कि x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये तुम्हें ड्रॉ करना है। तो फटाफट उसका डब्बा क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये इसमें डब्बे में 3 कॉलम्स होंगे, x कॉमा वाई। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, एक लाइन को प्लॉट करने के लिए हमें कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है? मिनिमम एटलीस्ट 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, बट 2 से ज़्यादा ढूंढ लोगे तो कोई गड़बड़ नहीं है, बट 2 भी ढूंढोगे तो भी चलेगा। हो सकता है कोई थर्ड पर्सन तो मैं बोले कि 4 पॉइंट ढूंढो और अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, 2 पॉइंट्स काफ़ी होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, पुट x इक्वल टू 0, तो यानी कि व्हेन x इक्वल टू 0, तो जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो देखो y की वैल्यू कितनी निकल कर आती है यहाँ से, y यहाँ से निकल कर आता है -1, ठीक है। तो ये हो गया 0, -1, ये पहला आपको आ गया कोऑर्डिनेट्स। इस चीज़ को हम लोग कोऑर्डिनेट्स भी कह सकते हैं या फिर इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं, ठीक है। दोनों ही इसके वर्ड हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहो या कोऑर्डिनेट्स कहो। फिर आगे नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं, व्हेन x इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 पुट करो, 1 माइनस वाई इक्वल टू 1, -1 इक्वल टू 1 माइनस 1, तो यहाँ से ये चीज़ निकल कर आ गई 0। x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू आएगी 0, तो कोऑर्डिनेट होगा 1, 0, ठीक है। अब एक काम करते हैं, x की वैल्यू कुछ और रख लेते हैं, व्हेन x इक्वल टू 2, तो जब तुम x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, 1 माइनस 2, ठीक है। फिर माइनस वाई इक्वल टू -1, वाई इक्वल टू कितना आ गया 1, तो x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 1, तो कोऑर्डिनेट हुआ 2, 1, ठीक है। अभी ग्राफ बनाना शुरू करते हैं हम लोग। तो देखो ग्राफ बनाने के लिए अगेन सबसे पहले तुम्हें y एक्सेस और x एक्सेस प्लॉट करनी पड़ेगी, वो तुम फटाफट प्लॉट कर लोगे और उसके बाद आपको वहाँ पे मार्किंग देनी पड़ेगी, ठीक है। एक मिनट, ये हो गया x, ये हो गया आपका x डैश, ऊपर में आ गया y, यहाँ पे आ गया y डैश, और ये तुम लोगों का ओरिजिन, ठीक है। स्केल लेनी आती है, स्केल के अकॉर्डिंग मैंने मार्किंग कर ली। मैं यहाँ पे 2-2 डब्बे छोड़ रही हूँ, तो तुम 2-2 डब्बे अपनी कॉपी में छोड़ोगे, ऐसा मत करना, ठीक है। मैं अपने ग्राफ पेपर के अकॉर्डिंग काम कर रही हूँ, तुम अपने ग्राफ पेपर में तुम्हारा जो मेरे 2 डब्बे हैं ना, वो तुम्हारे ग्राफ पेपर का 1 होगा, इसीलिए मेरा थोड़ा ग्राफ पेपर पतला है, बहुत ही ज़्यादा बारीक है। तो ये 1, फिर यहाँ 2, यहाँ पे 3, जिन नंबर्स की नीड नहीं है, जैसे हमें दिख रहा है कि हमारे इस टेबल में कहीं पे भी 7, 5, 4 नहीं आ रहा, तो ज़बरदस्ती उतने लंबे लंबे नंबर्स तक जाना भी मत, ठीक है। तो ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3 और ये हो गया -4। देखो पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, 0, -1, 0, -1 कहाँ पे आता होगा, ये आता है तुम्हारे यहाँ पे 9th में हमने कोऑर्डिनेट से पॉइंट्स प्लॉट करना सीखा है। फिर नेक्स्ट बोला है उसने आपको 1, 0, तो 1, 0 आता है यहाँ पे, तो लिखते जाओ 1, 0, ये हो गया 0, -1। फिर क्या है 2, 1, तो 2, 1 कहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाना है यहाँ पे, ये आ गया 2, 1। बस अब इन तीनों पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दो जो स्केल की मदद से, ठीक है। तो ये एक ऐसी लाइन मैंने इन तीनों पॉइंट से जो पास हो रही है उसको ड्रॉ कर दिया, और किस चीज़ की लाइन ड्रॉ किए हो तुम, उस लाइन की इक्वेशन या ऊपर लिख देना x माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ ऊपर स्केल लिखना मत भूलना, नहीं तो इसमें हाफ मार्क्स कट जाएंगे। स्केल हम लोग दोनों ही एक्सेस में सेम रख रहे हैं, तो ऐसा नहीं लिखेंगे ऑन वाई एक्सेस ऑन एक्स एक्सेस, अगर ऑन वाई एक्सेस ऑन एक्स एक्सेस हम अलग अलग रखते तो अलग अलग लिखते, तो ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट अकॉर्डिंग टू योर ग्राफ पेपर, मेरे ग्राफ पेपर के अकॉर्डिंग नहीं, ठीक है। तो बस फिनिश, ये स्केल मार्किंग और ये हमारी इक्वेशन रेडी। अब तुम देखो इस इक्वेशन को, जो मैंने तुम्हें इक्वेशन दी थी x माइनस वाई इक्वल टू 1, अगर मैं तुमसे कहूँ इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ओके। तो ऐसे केस में इसको मैं अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं अरेंज करूंगी तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। मैंने तुमसे पूछा यहाँ पे a कितना है, तो a बराबर कितना है 1,
बी बराबर कितना है -1 और सी बराबर कितना है -1। तो देखो जरा ऊपर वाले ग्राफ में जब सी बराबर क्या होता था, 0 होता था, ठीक है, जब सी इक्वल टू 0 होता था तो हमारी जो लाइन थी देखो कैसे हो रही थी, एकदम बीच से निकल रही थी ओरिजिन के। लेकिन यहाँ तो सी बराबर 0 नहीं है, तो लाइन क्या ओरिजिन के बीच से निकली है क्या? नहीं, वो तो देखो क्वाड्रेंट से पास होते हुए जा रही है। तो इसीलिए कहा था कि जब जब तुम्हारा सी बराबर 0 रहेगा तब तब आपकी लाइन जो है वो हमेशा ओरिजिन से पास होगी। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से तुम ग्राफ बना सकते हो। तो पेपर में आता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इस ग्राफ को बनाने से हमें फ़ायदा क्या है, हम लोग क्यों यहाँ पे ग्राफ्स बना रहे हैं? तो ग्राफ्स बनाने से होता कैसा है, हम लोग बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं का मतलब क्या है? मतलब ये है, जैसे मान लेते हैं मैंने तुम्हें अभी ये एक लीनियर इक्वेशन दी थी x - y = 1। अगर इस लीनियर इक्वेशन के साथ मैं एक और, अभी फिलहाल इस लीनियर इक्वेशन एक ही है, तो इसके पास कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। मैंने बाजू में तुम्हें एक दूसरी लीनियर इक्वेशन भी दे दी, ठीक है, ये दे दिया मैंने 5x - 3y = 1। तो इस लीनियर इक्वेशन के पास भी क्या होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। बट अगर मैं ये बोलूँगी इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो और x और y की एक ऐसी वैल्यू ढूंढ के बताओ जो फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन में पुट करने पे LHS बराबर RHS देनी चाहिए, तो वो सिर्फ कितनी होगी? ओनली 1। और तुम उसे कैसे ढूंढोगे? तुम्हें जो मेथड अच्छी लगती है, तुम एलिमिनेशन से ढूंढ सकते हो x और y की वैल्यू, तुम सब्सटीट्यूशन से ढूंढ सकते हो। तो अभी तक तुमने सिर्फ दो ही मेथड देखी थी कि जब आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन दी जाए तो या तो एलिमिनेशन करो या फिर आप सब्सटीट्यूशन करो। लेकिन अब ये तीसरी मेथड भी हम सीखेंगे और तीसरी मेथड होगी ग्राफिकल मेथड। ग्राफ्स को बनाकर भी हम लोग क्या कर सकते हैं? x और y की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। तुम लगे तो चेक कर लो, अगर मैं इस वाली इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं, कहाँ कर लेती हूँ, यहाँ ऊपर कर लेती हूँ, तो इस वाले को मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। तो ये कितना हो जाएगा? 5x - y = 5। ये ऐसा 5x माइनस, ठीक है, ये आ जाएगा 5y। और उसके अलावा ये वाला क्या हो जाएगा? 5x - 3y = 1। साइन मैंने चेंज किया, तो साइन चेंज करने से ये कट गया, यहाँ से -2y = आया 4, तो y की वैल्यू आई -2। अब y की वैल्यू -2 आ गई, तुम पुट करके देख लेना, x की वैल्यू यहाँ से निकल के आती है -1। तो ये मैंने एलिमिनेशन से किया, और ये बात हमें पता है कि अगर इस सेम क्वेश्चन को तुम सब्सटीट्यूशन से भी करते ना तो भी यही वैल्यू आती, ठीक है। लेकिन क्या ग्राफिकल मेथड से भी यही वैल्यू आ रही है कि हमें वो चेक करना है? तो बस हम लोग अब तीसरी मेथड देख रहे हैं कि अगर तुम्हें इक्वेशंस दी जाए तो उन इक्वेशंस की x और y की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो ग्राफिकल मेथड किस तरीके से यूज़ आता है। जैसे मैंने क्या किया, इस पहली इक्वेशन को क्या किया था, वहाँ पे उसके पॉइंट्स को लेट कर करके वहाँ पे उसका एक चार्ट क्रिएट किया, ठीक है, एक चार्ट क्रिएट कर लिया मैंने इसका। वैसे ही ये जो आपको एक और इक्वेशन दी है 5x - 3y = 1, इसका भी चार्ट क्रिएट कर लो, ठीक है। नीचे की तरफ कर लेते हैं इसका चार्ट, ऊपर जगह थोड़ी कम है हमारे पास। तो देखो ये चीज़ क्या हो जाएगी, इक्वेशन क्या दी हुई है? 5x - 3y = 1। सो पहला x का, फिर y का, और उसके बाद x, y, ये कोऑर्डिनेट्स रहेंगे हमारे, ठीक है। तो ये देखो एक चीज़ कैसी हो जानी है, अब वैल्यूज़ बस पुट करते जाओ तुम लोग, ठीक है। तो पहला x की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो x की वैल्यू जो 0 पुट करोगे तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो पूरा ही 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो वैल्यू आएगी y की 1/3, और 1/3 को ना तुम अगर डिवाइड करोगे ना तो 0.33333 आ जाएगा। अब ऐसे नंबर्स को कोई क्यों प्लॉट करेगा, समझ लो, ऐसे नंबर्स को क्यों प्लॉट करना। तो इसीलिए मैंने कहा था कि नंबर्स इस तरीके से सिलेक्ट करना ताकि कोऑर्डिनेट्स जो आपको मिले वो अच्छे मिले, खूबसूरत मिले, जैसे 1, 2, -1/2, ये ऐसे वाले खूबसूरत कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो इसीलिए ये वाली वैल्यूज़ को हम लोग क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। कुछ अच्छा पुट करो, कुछ अच्छा सोचो कि अब इसमें मैं क्या पुट कर सकता हूँ जिससे वैल्यूज़ मेरी अच्छी आए। तो मैंने यहाँ पे सोचा कि चलो एक बार 2 पुट करके देख लेते हैं, व्हेन x = 2। तो जब तुम x की वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10 - 3y = 1। तो ये वाली चीज़ कितनी हो जाने वाली है तुम्हारे पास, x की वैल्यू 2 पुट कर देने पर -3y = 1 - 10,
तो -3y इक्वल टू -9, तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई 3। हाँ, तो देखो ये है सुंदर कोऑर्डिनेट 2,3 बराबर। अच्छा, फिर देखते हैं x की वैल्यू। नेक्स्ट x की वैल्यू वैसे तो मैं ओरली ही कर ले रही हूँ, तो ओरली कर लेने से मुझे ये बात समझ में आ रही है कि x की वैल्यू जब मैं यहाँ पे 3 पुट करूँगी तो 3 पुट करने पे भी कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है। तो x की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे 5, ठीक है। x की वैल्यू जब मैं यहाँ पे 5 पुट करूँगी तो x की वैल्यू 5 पुट करने पर मेरे पास आंसर आ जाएगा, आपका y की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 5, ये 25 माइनस 3y इक्वल टू 1, सो y की वैल्यू यहाँ से आ गई 8, 5,8। बहुत लंबा जाएगा, मुझे मेरे को एक और ग्राफ पेपर बनाना पड़ेगा, इसमें नहीं कर सकती मैं, ठीक है। और उसके बाद फिर एक बार x की वैल्यू मैं पुट कर लेती हूँ यहाँ पे -1, तो x की वैल्यू -1 पुट करने पर ये वाली चीज़ आपके पास कितनी हो जाएगी, ये हो गया -5 माइनस 3y इक्वल टू 1, सो y की वैल्यू यहाँ से आ गई -2, तो ये आ गया -1 -2 -1, -2। चलो ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक ठीक तो है। क्या कोई दूसरी वैल्यू है क्या ऐसी जिसको वहाँ पे हम लोग पुट कर सकें, ठीक है। तो नहीं, ऐसी तो कोई वैल्यू यहाँ पे है नहीं, ठीक है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स मुझे मिल गए हैं। 5,8 मुझे पसंद नहीं आ रहा है करके, ठीक है। ग्राफ पेपर पे आ जाते हैं वापस से। अब देखो मैंने ये जो मैंने ऊपर बनाया था, ऊपर में मुझे 2 और 3 तो मुझे मिल जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा 5 और 8 चाहिए। 5 तो मिल जाएगा, लेकिन 8 मैंने ड्रॉ किया ही नहीं था, ठीक है। तो ड्रॉ कर लेती हूँ मैं 8 को फिर बराबर। तो 8 को ड्रॉ करने के लिए मुझे मेरा ग्राफ पेपर थोड़ा सा लंबा एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको दोनों इक्वेशंस ना एक ही ग्राफ पेपर पे बनानी है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ देखो, मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज यहाँ लिख रही हूँ, कुछ वैल्यूज मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये काम तुम नहीं करोगे ग्राफ पेपर में, ठीक है। एक ही तरफ लिखना है, ठीक है। तो 5,8 का भी हमने जुगाड़ कर लिया। अब तो बस क्या प्लॉट करना है, 2,3। इसको मैं थोड़ा रेड नहीं, इसको हम लोग ये ग्रीन से करते हैं। 2,3 कहाँ है, 2,3 इस वाले पॉइंट को हम कहेंगे 2,3। अच्छा, नेक्स्ट क्या प्लॉट करना है, 5,8। तो 5,8 कहाँ जाएगा, ये तो बहुत ऊपर गया, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, जहाँ भी जाएगा तो 5 और 8 ये वाली चीज़ यहाँ पे आएगी, ठीक है। ये वाला पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे आ जाए, इसको आ गया, ये हो गया 5,8, ये हो गया 2,3। अच्छा, नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है, -1, -2, थर्ड क्वाड्रेंट, तो वो वाला पॉइंट आएगा यहाँ पे कहीं, ठीक है। ये -1, -2। अभी स्केल की मदद से तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारे 3 पॉइंट्स है ना, इन तीनों पॉइंट्स को क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है। तो स्केल उठाना, उसे ज्वाइन करना। और दूसरी बात कैसा है कि जो ये अपना ग्राफ होता है ना, इसका छोटा सा लाइन मत बनाना, इसको अच्छी खासी लंबी लाइन बनाना, ठीक है। अच्छी खासी लंबी लाइन इसकी यहाँ पे क्या करना, क्रिएट करना। तो ठीक है, उस लंबी लाइन को तुम क्रिएट कर लेना। अभी चलो हम लोग ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। तो जैसे ही मैंने ग्राफ लाइन ड्रॉ करना शुरू की, तुम ये देखोगे, अब ये मेरे पास खेल नहीं है, मेरी कॉपी नहीं है ये वाली चीज़, ये मैं ऐसा ज्वाइन कर रही हूँ इसको, ये देखो सेकंड पॉइंट तक पहुँच गए, फिर ऑब्वियस है कि ज्वाइन करके थर्ड पॉइंट तक भी पहुँच गए, सीधा जाता है। तो तुम ये देख रहे हो कि तुम्हारा ग्राफ जो है इस सर्टेन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये मेरा एक्चुअल ग्राफ पेपर नहीं है, अगर ये एक्चुअल ग्राफ पेपर होता तो ये वाली चीज़ एक्चुअल में यहाँ इंटरसेक्ट करती, ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। अभी एक्चुअल ग्राफ पेपर नहीं है क्योंकि, तो ऐसे में मुझे दिख रहा है कि कुछ इंटरसेक्ट हो गए दोनों ग्राफ, ठीक है। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है ना, ये जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है आपके दो ग्राफ का, इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोग कहते हैं सोल्यूशन, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर देखो तुम्हें सॉल्व करके दिखाया था एलिमिनेशन मेथड से, अगर इन दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -2 आएगी। तो तुम्हारा ग्राफ में ना, ये ग्राफ नहीं है मेरे पास प्रॉपर, तो अगर तुम इसको सही में ड्रॉ करते तो ये चीज़ यहाँ इंटरसेक्ट करती, यहाँ, और ये पॉइंट और कोई नहीं बल्कि आपका -1 और ये वाला पॉइंट आपका क्या है, -2। यानी कि अगर ग्राफ पेपर से तुम्हें x और y की वैल्यूज़ निकालनी है तो कैसे निकालेंगे x और y की वैल्यू ग्राफ पेपर के थ्रू। आप क्या करो, दोनों ग्राफ एक ही पेपर पे बनाओ और जिस भी पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही पॉइंट आपका सोल्यूशन है। चाहे ग्राफिकल मेथड यूज़ करो, चाहे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो, या सब्स्टिट्यूशन, या फिर कुछ और हम लोग सीखेंगे, आंसर आपका हमेशा वही आएगा, ठीक है। तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है दो ग्राफ का, वही चीज़ क्या है, उसकी सोल्यूशन। ये नोट्स में इंक्लूड कर लेना कि अगर कल को ऐसा मैंने क्वेश्चन क्रिएट किया MCQ में कि टू ग्राफ
ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, व्हाट डज द इंटरसेक्शन इम्प्लाइज, उनके इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि इट इज़ द सोल्यूशन, वो एक ऐसे एक्स और वाई की वैल्यू देगा जिसको आप अगर आप दोनों में पुट करोगे ना, तो दोनों में पुट करने से LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS। ठीक है, तो यहाँ पे बस एक चीज़ और कर लेना, यहाँ पे जैसे इसकी मैंने इक्वेशन लिखी है, यहाँ पे भी लिख देना 5x - 3y = 1। ठीक है, और प्रॉपर ड्रॉ करना। ठीक है, ये मेरा एक्चुअल ग्राफ पेपर नहीं है तो इस वजह से यहाँ पे प्रॉपर चीज़ें ड्रॉ नहीं हुई हैं। अच्छा, अब उसके अलावा तुम्हें मुझे एक और चीज़ बतानी थी कि ये हम लोगों ने आज जो चीज़ सीखी, इस ग्राफिकल मेथड को तुम अब क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए। अगर तुम्हें वेरीफाई करना है कि जो मैं चीज़ कह रही हूँ वो सच है कि नहीं, तो तुम ये काम कर सकते हो कि आप एक काम करो, अपनी जो मैं क्वेश्चन आज दूंगी उन क्वेश्चन को एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर लेना और उन क्वेश्चंस को एक बार ग्राफ से भी सॉल्व कर लेना, तुम देख लेना दोनों से आंसर सेम आएगा करके। ठीक है, तो आज का काम तुम्हारा क्या रहेगा, मैं कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगी, उन क्वेश्चंस को तुम्हें क्या करना है, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। एक मतलब दो इक्वेशंस रहेंगी, दोनों को एक ही ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना और उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही आपका क्या कहलाएगा, सोल्यूशन। ये आज का तुम्हारा काम है। ठीक है, कल भी हम लोग ग्राफ्स को ही कंटिन्यू करेंगे कि ग्राफ जब हम बनाते हैं तो किस ग्राफ से हमें क्या चीज़ सीखने को मिलती है। जैसे जो हमने फर्स्ट ग्राफ बनाया था, इस फर्स्ट ग्राफ से हमें क्या सीखने को मिला कि अगर लीनियर इक्वेशन में c = 0 है तो उस टाइप की इक्वेशन का ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, वो कभी वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, हमेशा ओरिजिन से सीधा एकदम निकलेगा और सीधा ही जाएगा। लेकिन अगर c = 0 नहीं है तो वो कट करेगा, वाई को भी कट करेगा, एक्स को भी कट करेगा। तीसरी चीज़ हमने क्या सीखी, जब दो ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ही उन दोनों इक्वेशंस का क्या कहलाता है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो आज जो तुम्हें काम करना है वो क्या रहेंगे, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ फिर से। तुम्हें पहले एक PDF में सेक्शन A लिख लो, इस चीज़ को नहीं तो भूल जाओगे बाद में। जो आपका सेक्शन एक PDF रहेगी, उस PDF का जो सेक्शन A है, उस सेक्शन A में आपके पास 10 सवाल रहेंगे। उन 10 सवालों को तुम्हें सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, जो लगाओ उन दोनों ही मेथड से आपको करके दिखाना है। फिर एक रहेगा सेक्शन B। सेक्शन B में जितने भी सवाल रहेंगे उन सारे सवालों को तुम्हें ग्राफिकल मेथड से ही करना है। ठीक है, ग्राफ्स पे ही वो काम तुम्हें करना है। क्लियर है वाली चीज़। ठीक है, और नोट्स में क्या क्या इंक्लूड करना है उससे बातचीत हो गई है हम लोगों की, एक बार मैं तुम्हें बता देती हूँ। जैसे पहला नोट्स जो रहेगा, ये पॉइंट नंबर 1 आज का, कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के पास क्या रहता है, आपके पास इनफाइनाइट सोल्यूशंस होते हैं। अब बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, बट अगर आपके पास एक साइमल्टेनियस इक्वेशन है, यानी कि लीनियर इक्वेशन का एक पेयर, तो ऐसे में उसके पास सिर्फ एक सोल्यूशन होता है। और उस एक सोल्यूशन का मीनिंग क्या है, मीनिंग का मतलब होता है एक ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है, जिसे दोनों इक्वेशंस में पुट करने पर दोनों इक्वेशंस का LHS = RHS आना चाहिए। ठीक है, ये होता है इसका मीनिंग। और एक पॉइंट से इनफाइनाइट आप लाइन बना सकते हो, बट अगर आपको एक लाइन बनानी है एग्जैक्ट किसी भी चीज़ की, तो आपको एटलीस्ट कितने पॉइंट चाहिए होंगे, 2। एटलीस्ट का मतलब होता है कि 2 तो चलेगा ही चलेगा, 2 से ज़्यादा भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट अपना ये नोट्स कॉपी में इंक्लूड करना है कि c = 0 है। अगर कल को मैंने तुम्हें एक इक्वेशन दे दी ऐसे x + 2y = 4 और मैंने तुमसे सडनली पूछा बिना ग्राफ बनाए बताओ क्या ये इक्वेशन ओरिजिन से पास करेगी क्या, तो तुम्हारा उसमें जवाब तुरंत क्या आना चाहिए, नो, ये ओरिजिन से पास नहीं करेगी। क्यों ये ओरिजिन से पास नहीं करेगी, ओरिजिन से तभी पास करती है जब c = 0 होता है, और यहाँ पे c = -4 है। ठीक है, इस तरीके के इंस्टेंट जवाब रेडी रखना। फिर ग्राफ बना लोगे, स्केल लिखना मत भूलना, इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स मार्क करना, इक्वेशन का वहाँ पे ये चीज़ लिखना। अच्छा, उसके अलावा फिर नेक्स्ट चीज़ ये कि x की कोई ऐसी वैल्यू मत पुट कर देना, और अगर ऐसी वैल्यू पुट करने पर पहले ना रफ में सॉल्व करके देख लेना कि x की वैल्यू पुट करने पे y की अच्छी सुंदर वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर वो ऐसी वैल्यू है 0.333, 0.292929, ये इस टाइप का, तो उस वैल्यू को छोड़ के फिर किसी दूसरे वैल्यू के ऊपर जाना। थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे करनी पड़ेगी। चार्ट आपको बनाना है, चार्ट को x, y को कोऑर्डिनेट पेयर, कोऑर्डिनेट्स या फिर ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब तुम्हें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने को कहा जाए इक्वेशंस को, तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने का मतलब होता है
कि दोनों इक्वेशंस को सेम ग्राफ पेपर पे बनाना, और सेम ग्राफ पेपर पे जहाँ भी उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाएगा, उसका सोल्यूशन। किसी भी मेथड से सॉल्व करो उस एक इक्वेशन को, हमेशा आंसर वही आता है, ठीक है, तुम वेरीफाई कर सकते हो। फिर बाद में हम लोग देखेंगे कल कि किस तरीके से ग्राफ को समझ के हम उससे और ऑब्जर्वेशंस क्या निकाल सकते हैं। कल भी हम लोग ग्राफ ही करेंगे, लेकिन ग्राफ से कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे कि अच्छा इस ग्राफ को देखकर ये सीखा, ठीक है। तो टोटल हमने अभी तक इक्वेशन सॉल्व करने की कितनी मेथड देख ली, 3। 2 9th में सीखे थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, और तीसरी आज पढ़ी, दैट इज द ग्राफिकल मेथड, ठीक है। एक चौथी मेथड भी है, वो हम लोग अभी बात के लिए रखते हैं। और कल हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ की स्टडी करेंगे कि इस ग्राफ को देखकर हमने क्या चीज़ सीखी। ओके।